सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। यानी कि हमें त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई है और एक जीवा दी हुई है, और ये जो जीवा है, मान लो ये हमने एक जीवा खींच दी, ठीक है। अब ये जो जीवा है इसके दो सिरे, ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। इन दोनों सिरों से वो केंद्र पर कितना कोण बना रही है? समकोण बना रही है। समकोण मतलब 90 डिग्री बना रही है। तो यहाँ से मैं ए और इस पॉइंट ओ को मिलाता हूँ तो ये हमारी त्रिज्या हो गई, बी और ओ पॉइंट को मिलाता हूँ तो ये हमारी त्रिज्या हो गई, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री। यानी जीवा केंद्र पर कितना कोण बना रही है? 90 डिग्री कोण बना रही है, और हमें त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर और ये भी हमारी त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें दी हुई है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। एक तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था, लघु मतलब ये जो नीचे ये वृत्तखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसी को हम वृत्तखंड बोलते हैं, है ना, ये वाला पार्ट। और इसका जो सूत्र होता है वो मैंने क्या बताया था, वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र है, पहले तो ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है ना, इसको आप लिख दो। इसका सूत्र क्या बताया? इसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360 डिग्री, ये सूत्र बताया। अब मुझे ये पूरा हिस्सा नहीं चाहिए, है ना, मुझे केवल ये नीचे वाला हिस्सा चाहिए। तो इसमें से ये त्रिभुज निकाल दो। अब क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण दिया हुआ है तो इसमें एक आधार होगा, एक ऊंचाई होगी, तो ये त्रिभुज निकालेंगे। यानी कि माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, है ना। यानी कि आपको अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी ये नीचे वाला हिस्सा चाहिए तो पहले आप ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो, फिर इसमें से ये त्रिभुज निकाल दो यानी घटा दो, तो आपको ये नीचे वाला जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बड़े अच्छे ढंग से बताई है, तो कृपा करके पहले वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर देखो पाई का मान हमें यहाँ क्या रखना है? पाई का मान हमें 3.14 रखना है। तो यहाँ हो गया 3.14, फिर यहाँ आएगा इंटू, अब आर स्क्वायर, आर हमारी है 10, तो 10 स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10, फिर यहाँ इंटू थीटा, थीटा हमारा देखो यहाँ कितना बन रहा है? 90 डिग्री, समकोण दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ऊपर 90 डिग्री बट्टा नीचे आ जाएगा 360 डिग्री, माइनस यहाँ से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बी को आधार बोलते हैं, एच को ऊंचाई बोलते हैं, है ना। तो चलो आप चाहो तो डायरेक्ट मान भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगला स्टेप जो होगा उसमें हम बी और एच के मान रख देंगे। तो देखो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 कट गया, है ना। इसके बाद देखो 9 और 36 दोनों में 9 का पहाड़ा है, तो 9 एकम 9, है ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 36 और 9 चौक 36, तो ये कट गया 4 बार। और कोई कट रहा है क्या? तो यहाँ पर देखो अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो पॉइंट हटाने पर यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो लिख सकता हूँ। तो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो हट जाएंगे। अब जो हमारे पास बच गया वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ बच गया 314 इंटू ये 10 तो पूरा कट गया, एक का कोई मतलब है नहीं, है ना। और यहाँ पर इंटू, चलो यहाँ इंटू लगा दिया तो 1 लगा ही देते हैं, बट्टा नीचे कितना बच गया? नीचे बच गया 4, फिर माइनस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, बाकी शेष बची भुजा को आधार और ऊंचाई कहते हैं। तो हम आधार और ऊंचाई किसी को भी मान ले, है ना, दोनों ही 10-10 है, तो यहाँ बी और एच की जगह आप 10 इंटू 10 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 से कटेगा 5 बार, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, देखो इन दोनों में सीधा हम 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 पंजा 10, पीछे बचा 1, 2 सत्ते 14, तो ये बन गया हमारा 157/2 माइनस 5 और 10 का गुना कितना हो जाएगा? 50। अब हम 157 में पहले 2 का भाग देते हैं, चलो भाग दे देते हैं। तो देखो 2 सत्ते 14 होता है, पीछे बचा 1, 2 अट्ठे 16 होता है ना, यहाँ लगेगा पॉइंट, फिर 2 पंजे 10 होता है, आप भाग देना 78.5 आएगा। तो 78.5 में से हमें कितना घटाना है? 50 घटाना है। जैसे ही हम घटाएंगे तो इसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर 78.50 में से हमें 50.00 घटाना है, तो ये हो गया 0.5, और 8 में से 0 गया 8, 7 में से 5 गया 2, यानी हमारा उत्तर हो गया 28.50 यानी 28.5। और ये हमारा किस में? सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, और यही हमारे इस पहले पार्ट का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम ये सेकंड पार्ट करेंगे। हमें चाहिए संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड का मतलब ये तो हमारा त्रिज्या खंड हो गया, लघु त्रिज्या खंड, और बड़ा हिस्सा कहाँ बन रहा है? तो बड़ा हिस्सा ये पूरा जो हिस्सा है इसको हम दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो इसका सूत्र मैंने क्या बताया था कि भाई अगर हम लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तब तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360 डिग्री, है ना, ये थीटा है। लेकिन अब मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, इसके ऊपर वाला हिस्सा चाहिए। तो ऊपर वाला हिस्सा निकालने के लिए थीटा क्या होगा? भाई पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री, तो उसमें से ये थीटा निकाल देंगे तो ये कोण हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। तो चलो इसको अगले पेज पर हम करते हैं। तो देखो अब हमें चाहिए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और उसका सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की जगह यहाँ आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटा नीचे तो हमारा 360 डिग्री ही रहेगा,
है ना। अब देखो पाई का मान कितना लगाना, हमें 3.14 लगाना है क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, इंटू आर स्क्वायर। त्रिज्या हमें कितनी दी है 10, तो त्रिज्या यहाँ आर स्क्वायर है, यानी यहाँ 10 इंटू 10 कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ इंटू आएगा, बट्टा आएगा, 360 डिग्री आएगा, माइनस थीटा हमें यहाँ अंदर कितना दिया 90, तो इसमें से हम 90 डिग्री घटा देंगे, बट्टा नीचे आ जाएगा 360 डिग्री। चलो पहले हम घटा देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब मैं इससे पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, तो इसके नीचे कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये हो जाएगा 314/100 इंटू यहाँ पर 10 इंटू 10 है, इंटू 360 में से 90 घटाएंगे तो ये हो गया 0। अब 16 में से 9 गया पीछे, बटा 7, इसने इसको उधार दिया तो ये हो गया 270 डिग्री बटा 360 डिग्री। अब देखो यहाँ 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, है ना। इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो इन दोनों के अंदर 9 का पहाड़ा है, तो इनको 9 से काटेंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27 और 9 चौक 36, तो ये 3/4 हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1, 2 सत्ते 14। तो फाइनली हमारे पास अब क्या क्या बच गया उनको लिख देते हैं। तो यहाँ बच गया, ऊपर तो है 157 इंटू यहाँ बचा 3, और बट्टे में नीचे कितना बच गया 2, तो यहाँ 3 का गुणा करा के 2 का भाग दे देते हैं। तो देखो 7 त्रिया 21, हासिल के 2, 5 त्रिया 15, 15 और 2 हो गए 17, हासिल का 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4/2। अब इसमें हम 2 का भाग दे देते हैं, तो देखो क्या आएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, बचा 0, 2 तिया 6, है ना, बचा 1, 2 पंजे 10, फिर पॉइंट लगेगा और 2 पंजे 10 आए। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 235.5 वर्ग सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।